नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। सेनापति के पदों की व्याख्या के अगले क्रम में हम करने जा रहे हैं। 15 नंबर पद की व्याख्या, ये भी श्रृंगार वर्णन से ही लिया गया है। इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण है और इसमें हृदय का जो प्रेम है वो उमड़ रहा है और नायक जो है वो नायिका से कह रहा है कि हित सो निरखी हंसे। हित माने प्रेम, प्यार के साथ, निरखना माने देखकर और फिर हंसना कि हे प्रियतमा, तुम जो प्यार से देखती हो और फिर देखकर हंसती हो तो तुम उर बसे और इसी कारण तुम मेरे हृदय में बस गई हो। उर माने हृदय, बसे, इसी कारण तुम, तय माने तुम, तो इसी कारण तुम मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाती हो, बस जाती हो। जो तुम बड़े ही प्रेम से देखकर हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो उस मुस्कुराहट के साथ ही तुम मेरे हृदय में बस गई हो। स्वाति हेत चातक से हम तरसत है। नायक कहता है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए चातक लालायित रहता है। बच्चों, ये हमारे इसमें साहित्य के अंदर एक तय किंवदंती है कि जो चातक नाम का पक्षी होता है, जो पीहू पीहू की आवाज़ करता है, वो केवल बादल तो बरसते हैं, वो जल नहीं पीता, ना ही किसी सरोवर का जल पीता है। चातक जो पक्षी होता है वो आकाश में जब स्वाति नक्षत्र उपस्थित होता है, अलग अलग नक्षत्रों की उपस्थिति रहती है, 27 नक्षत्र हैं जिनका समय बदलता रहता है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि फलां बच्चे का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है। तो ये जो मूल नक्षत्र है, ऐसे ही ये स्वाति नक्षत्र भी है, अश्विनी नक्षत्र है, अश्लेषा है, 27 नक्षत्र होते हैं जिनकी अलग अलग ड्यूटी होती है आकाश में। तो जिस समय आकाश में स्वाति नक्षत्र की उपस्थिति हो और फिर जब बादल वर्षा करते हैं तो उस जल को ही चातक पीता है। तो चातक टकटकी लगाकर आकाश की तरफ देखता रहता है और वो उसका अनन्य प्रेम होता है कि उसके सिवा अन्य, अन माने दूसरा, अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, किसी और का जल वो नहीं पीना पसंद करता। तो यहाँ नायक कहता है अपना प्रेम जताने के लिए कि स्वाति हेत चातक से, सा से सम आ गया, यहाँ उपमा अलंकार है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, उसके प्रेम के कारण चातक जिस प्रकार तरसता है और तृषित रहता है, प्यासा रहता है और उसका इंतजार करता रहता है, ठीक उस चातक की भांति है नायिका, मैं भी तुम्हारे मुख की तरफ तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए देखता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम को लेकर मेरे नेत्र तृषित हैं। प्रीतम हो ही के, ही माने हृदय, क्योंकि तुम मुझे हृदय से भी प्यारे हो, हृदय से भी प्रिय हो आधार सेनापति जी के, और तुम मेरे जीव के आधार हो, यानी मेरे शरीर में प्राण टिके हुए हैं तो केवल तुम्हारे कारण, तो तुम मेरे जीवन के आधार हो। तुम बिन फीके मन कैसे हुलसत है। अत्यंत प्रेम से भरकर नायक कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा मन फीका रहता है, भला उसमें उल्लास कैसे भर सकता है, वो प्रफुल्लित या हुलसित कैसे रह सकता है, अर्थात मेरा मन प्रसन्न कैसे रहे तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में मेरा मन फीका हो जाता है। तेरे नेह नाते तेरे लागत पड़ोसी प्यारे। देखिए बच्चों, जिस प्रकार पुराने समय में क्या होता था कि कोई किसी से प्रेम करता था लड़का, तो उसकी गली के चक्कर लगाता था उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि नायक कहता है कि तेरे नेह के नाते से, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ हे नायिका, तुमसे मेरा नेह का नाता जुड़ गया है, प्रेम का संबंध हो गया है, इसीलिए तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, तो तेरे पड़ोसी भी मुझे प्यारे लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों से भी मैं तुम्हारे समाचार जान लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, तो तुम्हारे गुण पूछ लेता हूँ। तो ऐसे में तुम्हारे पड़ोसियों के मुख से जब तुम्हारी बात सुनता हूँ तो तेरे पड़ोसी भी मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। प्रिय का कोई भी बखान करेगा, गुणगान करेगा, वो प्रिय ही होगा। तेरी गली गए सुख सबे सरसत है, और जब मैं तुम्हारी गली में जाता हूँ तो मेरे सारे सुख सरस जाते हैं, रस से परिपूर्ण हो जाते हैं, सरसा जाते हैं।
तेरे मनोरथ चाऊ तेरे ही दरस पथ। और मनोरथ क्या है मेरा, मन के भाव और इच्छा क्या है, एक ही तुम्हें प्राप्त करने का चाव है मुझे। और तेरे ही दर्शन के लिए तुम्हारे ही पथ पर मैं जाता हूँ, तुम्हारे ही रास्ते पर मैं जाता हूँ, तुम्हें ही ढूंढता हूँ। तेरी ये शपथ तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, हे प्राण प्रिया नायिका, प्राण तो ही में बसत है, क्योंकि मेरे जो प्राण है वो केवल और केवल हे प्राण प्रिया तुम्हारे अंदर ही बसते हैं। ये मैं तुम्हारी सौगंध तुम्हारी शपथ खाकर ये बात कहता हूँ। बच्चों, श्रृंगार वर्णन के साथ यहाँ कवि ने प्रेम का वर्णन भी किया है। नायक का जो हृदय है वो प्रेम से लबालब है और वो नायिका से कितना प्यार करता है, उस प्यार को यहाँ पर बड़े अपनत्व के साथ यहाँ पर व्यक्त किया है। हम इस प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रेम में कहीं मांसलता नहीं है, इस प्रेम में बहुत ही एक सुंदर सी सुगंध है, जिसमें नायक कहता है कि तुम जब मुस्कुराती हो, हंसती हो, तुम मेरे हृदय में बस जाती हो। और स्वाति की बूंद की भांति चातक जैसे तृषित रहता है, उसको देखता रहता है, उसी की आशा लगाए रखता है, ठीक वैसे ही मैं हर समय तुम्हें देखने की आशा लगाए रखता हूँ। तुम्हारे प्रेम की बूंद को प्राप्त करने का मन में भाव रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो, मेरे जीवन के आधार हो। तुम्हारे बिना मेरा मन फीका है, उसमें उल्लास नहीं आ सकता। और तुमसे जो प्रेम का संबंध जुड़ गया है, उस नाते से तुम्हारे पड़ोसी तक मुझे प्रिय लगने लगे हैं और तुम्हारी गली तक मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जहाँ प्रियतम रहता है वो स्थान भी अच्छा लगता है। और उस स्थान पर जाने पर मेरे सारे सुख सरस जाते हैं, रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। और तुम्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है, वही जो चाव है, वो तेरा ही मनोरथ है। और तेरे ही दर्शन के लिए तुम्हारे ही पथ पर मैं जाता हूँ और तुम्हारी ही सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे जो प्राण हैं ये अब मेरे शरीर में नहीं, ये तुम्हारे शरीर में बसते हैं। इसलिए निरंतर तुम्हारे दर्शन की आशा बनी रहती है। बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस श्रृंगार वर्णन के साथ ही श्रृंगार से ज़्यादा इसके अंदर प्रेम का वर्णन हुआ है। और इसमें जो अंत्यानुप्रास है बहुत ही सुंदर है और हृदय के प्रेम के भावों की बड़ी सहज, सरल और सरस अभिव्यक्ति यहाँ हम देख सकते हैं। ये इस मनहरण कवित छंद का सबसे बड़ी विशेषता है। अब यह मनहरण कवित छंद कैसे है? ही, त, सो 3 वर्ण हो गए, नी, र, खी 3 हो गए, हंसे 2, 3 3 2 8। तो ते तुम उर बसे, तो ते 2, तुम 2, उर 2, बसे 2, 8, 2 8 16। स्वाति हेत चातक से, स्वाति 2, हेत 2, चातक 3, से 1, 2 2 4 7 8। हम तरसत है, 9 10 11 12 13 15। पहली पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं। ये नियम है कविता छंद का, जिसको घनाक्षरी छंद भी बोलते हैं। तो बच्चों, आप ये गिनती करके देख सकते हैं एक एक वर्ण को। इसमें 16 और 15 वर्णों का प्रयोग, 31 कुल वर्णों के साथ मनहरण कविता छंद का प्रयोग, ब्रजभाषा, उपमा और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग और प्रेम का अति सुंदर और सरस यहाँ पर चित्रण किया गया है। विशेष में बच्चों 4 ही चीज़ लिखनी होती है: भाव, भाषा, छंद और अलंकार। तो इसका प्रमुख भाव प्रेम का है, भाषा ब्रज है, भाव भाषा, छंद कौन सा है? घनाक्षरी या मनहरण कवित छंद जो वर्णिक छंद है, और अलंकार। ये 4 चीज़ें आपको प्रमुख रूप से बता देते हैं, तो आपको व्याख्या में पूरे नंबर मिल जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।